समझने की। एक बेहद मुश्किल बचपन से लेकर आप देखिए संसद तक का उनका सफर वो कैसा रहा। हाँ, और ये कहानी मतलब सीधी सापाट बिल्कुल नहीं है। जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, उन्हें कई नजरियों से देखा गया है। कहीं वो पीड़ित हैं, कहीं बागी, कहीं नेता। और एक प्रतीक भी है ना। बिल्कुल, पिछड़े तबकों के लिए एक प्रतीक भी। ये सारे पहलू उनकी जिंदगी में आप कह सकते हैं घुले मिले हैं। तो शुरुआत करें। कहानी शुरू होती है 10 अगस्त 1963 से। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है गोरहा का पुरवा। हाँ, जालौन जिले में। जी, मल्लार जाति के एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। और जो दस्तावेज हैं उनमें जिक्र है कि सिर्फ 11 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। सिर्फ 11 साल? हाँ, और उसके बाद उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। यहीं पर मतलब थोड़ा रुक कर सोचना जरूरी है। स्रोत इशारा करते हैं कि उस वक्त की जो जाति व्यवस्था थी, मल्लाह होना यानी सामाजिक तौर पर नीचे माना जाना, और फिर इतनी कम उम्र में शादी, और वो शोषण, इन सब ने मिलकर उनकी सोच और क्या कहते हैं भविष्य के रास्ते पर बहुत गहरा असर डाला। ये सिर्फ घटनाएं नहीं थी, ये उनके वजूद को, उनकी पहचान को बनाने वाले अनुभव थे। बिल्कुल। और आगे चलकर जब वो थोड़ी बड़ी हुई, किशोरी थी, तो स्रोतों के अनुसार ठाकुर जाति के कुछ लोगों ने उनका अपहरण किया। हाँ, ये उस इलाके की एक प्रभावशाली ऊंची जाति मानी जाती थी जी। और उनके साथ गंभीर यौन हिंसा हुई। कहा जाता है कि इसके बाद ही वो विक्रम मल्लाह के डाकू दल में शामिल हुई। अच्छा। और फिर उन्होंने ऊंची जाति के लोगों से बदला लेना शुरू किया। हाँ, ऐसा सुनने में आता है। ये उनकी जिंदगी का एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ा मोड़ था। ऐसा लगता है जैसे स्रोत बताते हैं कि उनका जो व्यक्तिगत दर्द था, गुस्सा था, हाँ, वो एक बड़े सामाजिक टकराव, खासकर वो जातीय संघर्ष जो था, उसका हिस्सा बन गया। ये शायद सिर्फ बदला नहीं था, ये उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक तरह का विद्रोह भी समझा जा सकता है। हाँ, जिसने उन्हें इतना सताया था। और ये बदले की भावना, जैसा स्रोत जाहिर करते हैं, शायद 1981 के बहमई कांड में अपने चरम पर पहुंची। जी, बहमई कांड। बताया गया है कि उन्होंने अपने साथ हुए जुल्म का बदला लेने के लिए बहमई गांव में 20 से ज्यादा ठाकुर मर्दों की हत्या कर दी। इस एक घटना ने उन्हें पूरे देश में चर्चा में ला दिया, लेकिन वो चर्चा कैसी थी, ये भी देखने वाली बात है। सही कहा। इसी घटना ने उनकी छवि को मतलब दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बांट दिया। कुछ स्रोतों के मुताबिक वो दबे कुचले लोगों के लिए, खासकर अपनी जाति के लोगों के लिए, इंसाफ की देवी बन गई। दूसरी तरफ कई लोगों और दस्तावेजों में उन्हें एक क्रूर, एक वैशी हत्यारे के तौर पर देखा गया। और ये बंटवारा उनकी पूरी जिंदगी और उनकी मौत के बाद भी, आप देखिए, कायम रहा। इस कांड के बाद फरवरी 1983 में उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के सामने सरेंडर किया। हाँ, आत्मसमर्पण। लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जी, शर्तों के साथ। मगर फिर जो हुआ वो भी कम चौंकाने वाला नहीं। उन्हें 11 साल ग्वालियर जेल में बिताने पड़े। बिना किसी मुकदमे के। हाँ, बिना किसी